नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 114वें संस्करण में देश की मातृशक्ति को नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिंडोरी जिले के रायपुरा गांव की महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने गांव के तालाब में मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की बानगी पेश की है। उन्होंने छतरपुर के गड़ीखाप गांव की महिलाओं के मजबूत हौसले की कहानी बयां की। पीएम ने कहा कि छतरपुर के गड़ीखाप की महिलाओं ने अपने प्रयासों से गांव के तालाब को पुनर्जीवित कर दिया है। पीएम मोदी ने जिस रायपुरा गांव की महिलाओं की आत्मनिर्भरता की कहानी बताई है, वे गांव के तालाब में मछली पालन कर आर्थिक उन्नति हासिल कर रही हैं। सिंचाई के लिए बने इस तालाब पर उन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया और 10 हेक्टेयर के तालाब से जो उत्पादन हुआ उससे अच्छी खासी आय प्राप्त कर रही हैं। ये महिलाएं जिला मुख्यालय में खुद फिश पार्लर का संचालन भी कर रही हैं, जो अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। रायपुरा की शारदा महिला स्व सहायता दल की अध्यक्ष शारदा धुर्वे ने कहा कि अब उन्होंने दीदी मछली पार्लर की शुरुआत की है, जिससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। मेरा नाम शारदा धुर्वे है। मेरे समूह का नाम शारदा जी को सहायता समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा समूह मछली पालन का काम कर रही है और मछली पालन करके मछली बेचने का काम करते हैं। पहले हम लोग इधर उधर भटकते थे मछली बेचने के लिए, पर अब हमारे यहाँ दीदी स्मार्ट फिश पार्लर खुलने से दीदियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। मछली निकाल कर हम सीधे दुकान में लेकर आते हैं और यहीं से बिक्री हो जाती है। इसी प्रकार महिला स्व सहायता समूह डिंडोरी की सचिव सुमन धूमकेती कहती हैं कि उन्हें समूह की बचत राशि से बहुत सहायता मिली है। मैं शारदा अजीब स्व सहायता समूह की सचिव हूँ और यहाँ दुकान में मछली बेचती में काटते भी हैं और बेचती में और तल के भी देते हैं। और पहले हमको दिक्कत जाती है गाँव में बेचने के, हम कहीं इधर उधर भटकते फिरते हैं। अब हम अपने समूह के बचत राशि से दुकान खोले हैं। वहीं छतरपुर के हरी बगीचा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कठोर परिश्रम से सूख चुके तालाब में जान डाल दी। इन महिलाओं ने सूखे तालाब से गाद निकाली और इसका उपयोग बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इस प्रयास से तालाब पानी से भर गया और आसपास के कुओं और बावड़ियों में पानी आ गया, यानी वाटर लेवल बढ़ जाने से यहाँ की फसलों की उपज भी बढ़ गई। इसको लेकर छतरपुर महिला स्व सहायता समूह की सदस्य कौशल्या रजक का कहना है कि उनके समूह की मेहनत से उनके परिवारों, उनके बच्चों, स्कूल के बच्चों और महिलाओं के पोषण में भी बहुत सुधार आया है। जो यहाँ बंजर जमीन थी वहाँ पहले कुछ नहीं था, तो हम लोगों की बैठक हुई पंचायत में से हमको बताया कि ये ज़मीन आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, पौधे भी लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पहले उसको बंजर थी तो उसमें मिट्टी डलवाई तालाब से, उसमें वृक्ष भी लगवाए, पौधे लगवाए। फिर इस प्रकार हम लोगों ने उसमें बीच बीच में सब्जी भी लगाने शुरू कर। इसलिए हम लोग इतने बढ़ चुके आगे कि हम लोगों को पौधे लगाते लगाते वो आज पौधे इतने काबिल हो चुके कि वो फल देने लायक भी आ चुके हैं। हम लोग जो सब्जी कुपोषण में होती थी तो पोषणदायक बन गई, तो हमारे बच्चे भी कुपोषण नहीं होते, ना हमारी महिलाएं होती हैं। इस कारण हमारे गांव में भी सुधार आया है, हमारे स्कूल के बच्चों में भी सुधार आया है और हमारे परिवारों में भी सुधार आया है। इस प्रकार हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और करते रहें। छतरपुर महिला स्व सहायता समूह की एक अन्य सदस्य पार्वती रजक का कहना है कि समूह की सभी 12 महिलाएं एक परिवार की तरह रहती हैं और 12 महीने काम करते हुए एक साथ आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करती हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे बंजर जमीन थी, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, बड़ी बड़ी चट्टानें। उसके बाद में क्या फिर हम लोगों ने काम किया, फिर उसके बाद में पौधे लगे, फिर उसके बाद में थाल बनाया, उसके लाने पानी भी डाली, निंदाई गुड़ाई भी करी। तो हम लोगों ने बीच बीच में सब्जी लगाना भी वो कर दी, तो सब्जी भी लगाते हैं हम लोग। सब्जी भी हम लोग बेचते भी हैं, आंगनबाड़ी में देते हैं। ग्रामीण आबादी बहुल डिंडोरी और छतरपुर की इन महिलाओं ने अपने हौसले और परिश्रम की पराकाष्ठा से सफलता की एक नई इबारत लिखी है। देश की मातृशक्ति द्वारा आत्मनिर्भरता के लिए किए गए ये प्रयास समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये थी आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट। आज के विशेष कार्यक्रम में इतना ही।